सर पर पगड़ी, हाथ में लाठी और खादी धोती, ये व्यक्तित्व था भगवान बिरसा मुंडा का। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो 25 वर्ष की कम उम्र में शहीद हुए बिरसा मुंडा के नाम है। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा ने अपना अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव घूमने में बिताया। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। वह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति के थे। परिवार की गरीबी के कारण बिरसा मुंडा अपने मामा के गांव आयु भातु चले गए। वहां बिरसा मुंडा ने 2 साल तक शिक्षा ग्रहण की। स्कूल के संचालन जयपाल नाग के कहने पर बिरसा मुंडा ने जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन ईसाई स्कूल होने के कारण उन्हें ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। इसके बाद बिरसा मुंडा का नाम बिरसा डेविड हो गया। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा मुंडा आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारों की मांग को लेकर सरदार आंदोलन में शामिल हो गए। उस वक्त ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासियों से कहते थे कि यदि उनके उपदेशों का पालन किया तो महाजनों ने जो जमीन छीनी है वो वापस मिल जाएगी। उन दिनों जर्मन, लूथरन और रोमन कैथोलिक ईसाई किसानों का भूमि आंदोलन चल रहा था। इन ईसाई किसानों को ही सरदार कहा जाता था। दरअसल झारखंड में आने के बाद अंग्रेजी हुकूमत यहाँ के विद्रोह करने वाले आदिवासियों की जमीन छीन लेती थी। प्रवचनों में इन्हीं छीनी गई जमीनों को वापस दिलाने के वादे से आकर्षित होकर काफी संख्या में लोग ईसाई बन गए। लेकिन जब बिरसा को लगा कि यह लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वह ईसाई धर्म से दूर होने लगे। धर्म और उनके मन में एक अलग धर्म का विचार आया। इससे मानने वालों को आज बिरसाई कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने धर्म के प्रचार के लिए 12 शिष्यों नियुक्त किया। उसमें जलमई के रहने वाले सोमा मुंडा को प्रमुख शिष्य घोषित किया। उन्हें धर्म पुस्तक सौंपी। इससे मिशनरीज के धर्म परिवर्तन को चुनौती मिली, जिससे अंग्रेज काफी बौखलाए। यह बात 1894 की है। छोटा नागपुर भयंकर अकाल और महामारी से जूझ रहा था। बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजों से लगान माफी करने की मांग की। इसको लेकर बिरसा मुंडा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। ये महाजन कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ब्रिटिश लोगों ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को महाजन का दर्जा दिया और लगान के नए नियम लागू किए। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी कर्ज के जाल में फंसने लगे। उनकी जमीन भी उनके हाथों से जाने लगी। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर दी। यहीं से बिरसा मुंडा आदिवासियों के रहनुमा बनकर उभरे। अंग्रेज अफसरों को लगा कि यह तो खुद भगवान ही बनता जा रहा है। ऐसे में 24 अगस्त 1895 की रात बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके 15 शिष्यों के साथ रांची ले जाया गया, वो भी पैदल। इस दौरान उन्हें जंजीरों से जकड़ रखा था। रांची में मुंडा पर IPS की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 साल की जेल हो गई। इससे कुछ वक्त के लिए इलाके में खामोशी सी छा गई, लेकिन यह खामोशी तो आने वाले तूफान की खामोशी साबित हुई। अगस्त 1897 में बिरसा ने अपने साथ करीब 400 आदिवासियों को लेकर एक थाने पर हमला बोल दिया। बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां। जनवरी 1900 के दिन हजारों मुंडा तीर धनुष और परंपरागत हथियारों के साथ डोमरी बुरी पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए। अंग्रेजों को इसका पता चल गया। इसके बाद स्थानीय कमिश्नर A. फोर्ब्स और डिप्टी कमिश्नर H.C. स्टेफील्ड क्षेत्र में बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए 150 सुरक्षा बलों के साथ के लिए उन लोगों को घेर लेते हैं। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन तोप और बंदूकों के सामने तीर कमान जवाब देने लगे। इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। इस युद्ध में अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए। इसके बाद अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम बिरसा मुंडा के ऊपर रखा। उस समय के हिसाब से 500 रुपये की रकम काफ़ी ज़्यादा थी। 500 रुपये के लालच में आकर किसी ने बिरसा मुंडा के छुपे होने की खबर पुलिस को दे दी। आखिरकार बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिए गए।
अंग्रेजों ने उन्हें रांची की जेल में कैद कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ उनको स्लो पॉइजन दिया गया, जिसके चलते 9 जून 1900 को वे शहीद हो गए। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आपका क्या कहना है भगवान मुंडा की शहादत के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।